क्या आप सऊदीया में मुकीम हैं? क्या आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं? क्या आप बेसिक इंग्लिश जानते हैं? अगर जवाब हाँ है, तो फिर क्यों लगते हो लाइनों में? कभी बैंक की लाइन में, कभी सरकारी फीस जमा करवाने की लाइन में, कभी इकामा तजदीद करवाने की लाइन में और कभी जुर्माने अदा करने की लाइन में। जी हाँ, अब आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं, धक्के खाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम आपको बताएंगे हर काम का आसान हल। तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए सऊदी इन्फो। आज हम क्विक पे का अकाउंट जो है ऑनलाइन रजिस्टर्ड करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्विक पे के अकाउंट से इंटरनेट के ज़रिए कैसे पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो सबसे पहले गूगल में जाके अब यहाँ पे क्विक पे NCB अल अहली बैंक लिखेंगे, उसके बाद सर्च करेंगे और ये जो लिंक आपके पास खुलेगा क्विक पे NCB अल अहली बैंक, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे डिजिटल बैंकिंग में जाएंगे। डिजिटल बैंकिंग में जाने के बाद अल अहली ऑनलाइन, यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक किया। उसके बाद हमें यूज़र आईडी यहाँ पे देनी है। अगर आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है ऑलरेडी तो यूज़र आईडी देंगे, अगर रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ तो आप पहली दफ़ा यहाँ पे रजिस्टर्ड पे आएंगे, इसको रजिस्टर करें और उसके बाद ये आपसे पूछेगा प्लीज़ एंटर योर नेशनल आईडी इकामा पासपोर्ट नंबर। तो यहाँ पे आप इकामा नंबर देंगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये छोटा सा ऑप्शन आया है, इसको चेक कर दिया, उसके बाद ओके कर दिया। तो ये आपके मोबाइल पे एक कोड भेजेगा, जो आपने कोड यहाँ पे देना है। वो एक ही दफ़ा कोड यहाँ पे लगेगा। मुझे कोड आ गया है 3685। 3685 के बाद मैंने इसको ओके कर दिया। अगर कोड आपको नहीं आता किसी सूरत में तो यहाँ पे रीसेंड का ऑप्शन भी है। कोड नहीं आया तो दोबारा आप रीसेंड पे क्लिक करेंगे तो आपको दोबारा कोड आ जाएगा। इसको ओके कर दिया। उसके बाद यहाँ से आपके अल अहली के कार्ड के ऊपर जो 19 हिस्सों का जो कोड लिखा होता है वो कोड आपने यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे पिन कोड देना है जो आपने अपने ATM कार्ड पे लगाया हुआ है, तो वो पिन कोड आप यहाँ पे देंगे। उसके बाद ये छोटा सा यहाँ पे निशान है, इसको ओके कर देना है, क्लिक कर देना है। उसके बाद ओके। अब आपने यहाँ पे यूज़र आईडी रखनी है। जिस तरह आप अपनी यूज़र आईडी रखते हैं, फेसबुक की आईडी बनाते हैं, जीमेल की आईडी बनाते हैं या कोई और आईडी बनाते हैं, तो यहाँ आप एक अपना अकाउंट बनाते हैं, यूज़र आईडी बनाते हैं। तो यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से यूज़र आईडी बना देंगे। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप कोई भी आईडी लगाएं। वो आपको जो आपका नाम आपने लिखना हो, कोई नंबर लिखना हो, कोई भी कुछ आप लिख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे पासवर्ड देंगे जो बाद में आप वेबसाइट पे जाके इंटरनेट के ज़रिए जब आपने अकाउंट खोलना होगा तो आप पासवर्ड ये वाला देंगे। यहाँ पे आपने पासवर्ड देना है, अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड। बाज़ औक़ात ये होता है कि आप यहाँ पासवर्ड देते हैं तो वो पासवर्ड नहीं मानता, तो उसके लिए ये होता है कि आप पासवर्ड चेंज कर दें। पासवर्ड में इंग्लिश के अल्फाज, छोटे बड़े अल्फाज इस्तेमाल करें और गिनती के अल्फाज भी इस्तेमाल करेंगे तो ये पासवर्ड लग जाएगा। दोबारा पासवर्ड दिया यहाँ पे, उसके बाद ओके कर दिया। उसके बाद ये कह रहे हैं यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड इन आवर ई सर्विसेज विद द बिलो अप आईडी। तो यहाँ पे हम एक्टिव हो चुके हैं, तो उसके बाद हमने इसको लॉग इन करना है। अब देखते हैं कि वाकई हम यहाँ पे हमारा अकाउंट बन चुका है, तो हम इसको लॉग इन करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए मैंने जो ही वहाँ पे ओके किया तो मुझे एक मैसेज आ गया, कोड आ गया, 4 हिस्सों का कोड आ गया। तो वो कोड यहाँ पे मैं लिखूँगा, इसको ओके कर दिया। यहाँ पे इसको ओके किया और उसके बाद कंफर्म कर दिया। तो यहाँ पे मैं इस वक्त रजिस्टर्ड हो